संसद में कल यानी 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक पास किया गया। संशोधन पेश करते ही संसद में कई आवाजें उठने लगी। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंध किया जाएगा। इस विषय में एनसीपी के अल्पसंख्यक विभाग के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष उच्च न्यायालय से वकील एडवोकेट फैजल मिर्जा का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विधेयक पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी विधेयक है। मुस्लिम वर्ग के प्रति उनकी मानसिकता क्या है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र में जख्म में मरहम लगाने का कार्य करती है और दिल्ली में जाकर जख्मों में मिर्ची डालने का कार्य करती है। एडवोकेट फैजान मिर्जा यह भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तुरंत इस बिल को वापस लेना चाहिए और इस बिल में जो संशोधन है उनमें सुधार लाना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म के लोगों पर अन्याय नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से राम मंदिर में हिंदुओं का अधिकार है, गुरुद्वारे में सिख भाइयों का अधिकार है, उसी प्रकार से वक्फ मंडल में मुसलमानों का अधिकार है और बीजेपी यह संशोधन लाकर मुसलमानों के अधिकारों पर हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है। जो विधेयक केंद्र सरकार ने वक्फ मंडल के हिसाब से इसमें लेके आया है लोकसभा में, वो पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम द्वेषी विधेयक है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि एक विशिष्ट समाज का आप कब तक के किस तरह से विरोध करते रहेंगे, ऐसी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दी कि वो कितनी उनकी मानसिकता दोहरी है कि महाराष्ट्र के अंदर वो लोग अपनी ही राज्य सरकार द्वारा मार्टी करके एक संस्था स्थापन करते हैं और वहाँ पर जाके ऊपर के उसमें वक्फ मंडल के अंदर इस तरह का बदल करके, यानी महाराष्ट्र में ज़ख्म पर मलहम लगाने का काम करो और केंद्र सरकार में जाकर ज़ख्म पर मिर्ची फेंकने का काम करो। जो ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये निंदनीय है और त्वरित इस बिल को वापस लेना चाहिए। इस बिल में जो संशोधन थे उसको ठीक तरीके से किया जाना चाहिए। किसी भी धर्म के लोगों पर अन्याय नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ। आज राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर हिंदू समाज के लोग हैं, मैं आदर करता हूँ, ये उनका अधिकार है, उन्होंने रहना चाहिए। और उसके बाद में मैं ये मानता हूँ कि गुरुद्वारा ट्रस्ट के अंदर सिख समाज के लोग हैं, ये उनका हक है, उन्होंने वहाँ पर रहना चाहिए। वक्फ मंडल के अंदर मुस्लिम समाज के लोग थे, लेकिन आज जिस तरह का विधेयक लाकर हस्तक्षेप करवाकर केंद्र सरकार एक प्लेटफॉर्म पर दो समाज के लोगों को बैठाकर झगड़े लगाने का काम जो करना चाहती है, वो भारत की जनता, देश की जनता देख चुकी है और लोकसभा के चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जनता जाग चुकी है। तो आने वाले वक्त में केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।